ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੀਅੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ ਭੀਤਰ ਬੱਗੈ ਕਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਬੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਗਿਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਭ ਕੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਬਿਰਲਹਿ ਚੀਨੇ। ਆਗਿਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਭ ਕੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਿਰਲਹਿ ਚੀਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਜਤ ਕਤ ਉਹੀ ਸਮਾਵਣਾ। ਸੋਈ ਭਗਤ ਸੋਈ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ।
बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन भावना। मिरत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बध है घट है न घटाए। सोई होए जे करते भावै, कह कह आप वंजावना। अंधकूप ते सेई काटे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। किरपा धार रखे कर अपने, मिल साधु गोबिंद ध्यावना। तेरी कीमत कहन न जाई, अचरज रूप वड्डी वड्याई। भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना। तेरी कीमत कहन न जाई, अचरज रूप वड्डी वड्याई। भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ धन धन साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। अमृत के दाते सरबंस दानी बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। मारू राग दे विच मारू सोलहे बाणी पंजवें पातशाह महाराज जी दे उचारण कीते हुए शब्द 1086 अंक ते सत आप जी पावन बाणी की विचार श्रवण करते आ रहे हैं। कल वाली विचार दे विच आप जी ने 10 बंदा तक विचार श्रवण की सी। अज सतगुरु महाराज 11वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनिया मन बिरतियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नू हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम। श्री वाहिगुरु
साहिब जी। आज्ञा दुख सुख सब कीने, अमृत नाम विरलै ही चीने। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिशकारे हन। मनुख दे जीवन काल दे विच विचरदियां होइयां बचपन तो लैके जवानी तक बुढ़ापे तक जिंदगी च बहुत सारे उतराव ते चढ़ाव आउंदे हन। कदे मनुख नूं सुख प्राप्त हो गया, कदे फिर दुख का सामना करना पैंदा है, ते फिर सुख आउंदा फिर दुख आउंदा। इस तरह ये जिंदगी जिहड़ी है ये जीव की समाप्त होंदी है। पर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज बचन करते हैं, कहते भाई जिहड़े दुख हन सुख हन ये प्रभु तेरी आग्या दे विच हन। तू अपने हुक्म दे विच ही दुख दे रहा है, अपने हुक्म दे विच ही तू सुख दे रहा है। असल दे विच दुख सुख की है, एक रणभूमि की न्याई है। जिवें सूरमा मैदाने जंग दे विच दुश्मन नाल मुकाबला करदा रणभूमि विच अपने शरीर उत्ते बार सहंदा भी है ते बार करदा भी है। इंज ही एक तरह जिहड़ा जीव है मनुख है ये एक रणभूमि विच सूरमे दी न्याई अपने दुखा नूं खत्म करन दे लई, चाहे वो गरीब मनुख है चाहे अमीर है, दुखा नूं खत्म करन दे लई हर समय वो जूझदा रहिंदा है। कोई भी है धार्मिक दुनिया विच आपां कह दईए, साइंसदान कह दिए, विग्यानी आख दईए, कोई भी है, हर एक जीव की तीव्र इच्छा यही है कि मैनू सुख नसीब होवे, मैनू दुख ना आवे। पर गुरु साहिबान जी कहते ये दुख ते सुख जीव तेरे कीते हुए अपने कर्मां दे हन ते है प्रभु की आग्या दे विच ने। बाबा फरीद साहिबान जी नूं पुछो, फरीद साहिबान जी बचन करते हैं, कहते फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सवाया जग, ऊंचे चढ़ के देखिया तां घर कर यह अग। कि जदों मैं पहला सोचा कि दुख मैनू ही है, पर जदों मैं उच्ची अवस्था के राही देखना कीता, पराए घर वाल देखिया तो हर घर दे विच कहंदे यही अग लगी हुई है। हर एक जीव सुख दुखी है। असल विच दुख है की है? दुख एक तरह मन की आपां कह दईए, जदों साडा मन बलवान होवे, जदों मन साडा बलवान हो जावे ना, फिर जिहड़ा दुख है दुख नूं देख के जीव घबराउंदा नहीं है। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज का मन बलवान सी ते धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने बचन कीते कि जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेहो अर भै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। ते जिन्हां दा मन फिर बलवान हो जाता, मन ताकत वाला हो जाता है, उन्होंने गुरु सवारे फिर जिहड़े दुख ने दुख उन्होंने डुला नहीं सकते हैं। वो दुख दे विच भी बलवान बन के रहिंदे ने, घबराउंदे नहीं हैं। तो जदों मन कमज़ोर हो गया तो उदों फिर ये दुख आके चिमड़ जाते हैं। दुख हर एक नूं ने, पर कई जीव दुख नूं देख के इन्ने डर जाते हैं कि वो होर ज़्यादा हावी होंदे हैं, जिस करके ये मनुख फिर सारी जिंदगी दुखों के विच अपनी जिंदगी बतीत करता है। जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पुछीए कि सतगुरु जी
इस दुख ते दुख विचों निकलण दे लई मन नूं बलवान करन लई तरीका किहड़ी जुगती है, तां कि साडा जिहड़ा मन है बलवान हो जावे, ताकतवर हो जावे, ताकि दुख नूं देख के परमात्मा सतगुरु जी असीं घबराना ना करिए। तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज उत्तर दिंदे ने, सतगुरु समझाउंदे ने, कहंदे ने ज्यों मंदिर को थामै थम्मन त्यों गुर का शब्द मनै अस्थम्मन। कहंदे जिवें घर नूं मकान नूं थम्मियां साਂਭਦੀਆਂ ने, छतीर साਂਭਦੀ है। पुराने ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, छतीर ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਟਿਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛਤੀਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, मेरा मन विकारां विच ना डिगे, मेरा मन विषयां विच ना डिगे, मेरा मन तृष्णा दी अग विच ना सड़े, तो कहंदे फिर तू गुर का शब्द मनै अस्थम्मन। तो गुरु दे शब्द का ओट आसरा लेना कर। गुरु का शब्द एक ऐसा है जो गुरु दे शब्द का ओट आसरा लवेगा तो सच जानी तेरा मन कदे डिगेगा नहीं। चाहे चाहे तेरे शरीर उत्ते आरे दे दंदे क्यों ना चल जान, तू डिगेगा नहीं। चाहे तेरी जमूरां नाल तेरा मास नोच दिता जावे, खोपड़ियां उतार दित्तियां जान, बंद बंद कटिया जावे, उबलते देगे भी तैनूं उबाल दिता जावे, कहंदे सच जानी तेरा मन जदों बलवान होवेगा ना, मन नूं शब्द दी टेक आसरा होवेगा, कहंदे फिर तैनूं वो अग साड़ नहीं सकेगी, अग तैनूं डरा नहीं सकेगी। तो गल की है कि गुरु का उपदेश के धारणी बनांगे, साडा मन बलवान होवेगा। जदों मन बलवान होवेगा तो दुख विच आपां घबरावांगे नहीं, दुख विच आपां डरांगे नहीं। तो सब कुछ गुरु के शब्द के राही साडी मजबूती बननी अंदर दी। कमजोर मन बलवान होवेगा तो ये दुख जीवन चिमड़ते किवें ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बचन करते हैं, पुछो सतगुरु जी नूं। सतगुरु कहते ने दुख तदे जद बिसर जावे। कहते दुख उदों है जदों परमात्मा तेरा नाम बिसर जावे। भुख व्यापै बहु विध धावै। है तो मन कहते उही है ना, मन जिस मन के राही तू अपने सारे जिंदगी के सुख महसूस कर रहा कि मैनूं आ भी मिल जाए, आ भी मिल, मन का ही सोचदा ना। कहते जदों तैनूं परमात्मा भुलदा, वाहिगुरू भुलदा, गुरु भुलदा है, कहते उदों तैनूं फिर दुख आके घेर लैंदे ने। फिर तेरे मन की हालत कैसी हुंदी है? भुख व्यापै बहु विध धावै। जीव नूं भुख व्यापदी फिर, तो जीव फिर भुख किहड़ी है? ये नहीं कि जिहड़ी प्रशादा छकना कोई 2 समय 3 समय टच छकदा, ये भुख तो हर एक मनुख नूं लग, चाहे वह धार्मिक इंसान है, चाहे मनमुख है, कोई भी है, पशु है, पंछी है, हर एक नूं भुख लगदी। समय अनुसार शरीर नूं चलाउण लई सानूं खुराक की लोड़ है। पर इत्थे सतगुरु किहड़ी भुख की गल करदे ने? सतगुरु उस भुख की गल कर जिहड़ी भुख गुरु सबारे विकारां की भुख है, विषयां की भुख है, महकी पदार्थां की भुख है। कहते उदों तक जीव नूं भुख व्यापदी है जदों जीव नूं परमात्मा का नाम विसरिया होया है। जदों वाहिगुरू का नाम चेते है, गुरु चेते है, फिर सच जाणिओ फिर ये जिहड़े दुख हैं जीव नूं व्याप नहीं सकते हैं। दुख आउंदे ने पर दुख वेले वो प्यारे जिहड़े ने घबराउंदे नहीं हैं, वो मन करके एडे वड्डे बलवान हुंदे, ताकतवर हुंदे ने कि वो डोलदे नहीं हैं। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बचन करते हैं, कहते ने दुखियां पंडां खुलियां सुख न निकलियो कोई। जदों किसी नूं अपना दुख सुनाईए ना, अपना दुख सुनाईए कि सानूं आह दुख है, तो सुनन वाला आगू अपना दुख सुना दिंदा है। सुनन वाला अपना दुख सुना कि भरावा तैनूं आह दुख है तो मैं आह गल करके दुखी हाँ, साडे घर विच आ है, आ कला कलेश है, इस तरह हो रहा, आ हो सानूं तां रोगां ने घेरिया होया है, असीं तां
ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਅੱਗੂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਫਿਰ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਕਰੇ ਅੱਗ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਅਸਲੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸ ਰਾਮ ਰੋਵੈ ਘਰ ਆਇਆ, ਅਜੈ ਸਰੋਵੈ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਰੋਵੈ ਸੇਖ ਮਸਾਏ ਕਬੀਰ, ਅੰਤ ਕਾਰ ਮਤ ਲਾਗੈ ਭੀ ਪੀਰ, ਰੋਵੈ ਜਨਮੇਜਾ ਖੋਏ ਗਿਆ, ਏਕੀ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਾਤ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਸਰਾਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਆਗਿਆ ਦੁੱਖ ਸੂਖ ਸਭ ਕੀਨੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸਕਾਰ ਭੇਟਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਠ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕਾਂ ਬਲੀ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੈਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਗਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਸੀਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਬਈ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
संगतां नूं पता लग्या कि चेतो मसंद काबल तो माया लैके आया सी, रसीद भी कढ़ा दी, जमा करवाई है, पर जिहड़ी माया इत्यादक सी वो सारे पदार्थ अपने कोल रखे हुए ने, इस करके ये चेतो बड़ा बेईमान है। भाई सैना सिंह जी जदों इन्हें ये सुनिया, मजाद आया कि मना मैं गुरु दा सिंह जान के, गुरु घर दा मसनंद जान के मैं विश्वास किया, ते पर इसने जिहड़ी जमा रकम सी जमा नहीं कराना कीती है। ते मन च विचार चलदे कि मना मैं गुरु नूं की मुख दिखावां, मैनू गुरु ने जिम्मेवारी सौंपी हुई है गुरु कलगीधर पातशाह ने, ते मैं अपनी जिम्मेवारी चंगी तरह निभा नहीं सकिया। जे चेतो मसंद दोषी है तो दोषी मैं भी हाँ, मैं गुरु कोल जावांगा, गुरु नूं की मुख दिखावांगा। तो इस करके कहते उस समय अपने नगर आ गया, बिना दसिया ही, सतगुरु कुछ नहीं दसना किया, बिना दसिया अपने घर पहुँच गया। घर विच आके खेतीबाड़ी करदा, घर की जमीन जायदाद गुरु की किरपा है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, वधिया गुजरान चल रहा, पर मन विच तड़फ है। तड़फ गुरु पातशाह दे जदों भी बैठना खेती हल वाहुंदे आ, पशुआं नूं साਂਭदे आ, उदों याद आनी आनंदपुर साहिब दी। वो आनंद नहीं बन रहा जिहड़ा आनंद आनंदपुर साहिब की धरती ते सी। ते कई बारी गुरु सवारे बैठ के भुब्बा मार के रोन लग पैना, हे गुरु कलगीधर पातशाह मेरे तो बड़ी गलती हुई है। हालांकि भाई साहब की गलती नहीं सी, उन्होंने विश्वास करके जमा खाते विच वो सारी जमा कर दी। चेतो मसंद ने वो माया जमा नहीं कराना की, तो मन च ये है कि मैं नलायकी की, जिस करके मैं चंगी तरह मैं गुरु पातशाह की जिम्मेवारी मैंने बख्शिश की निभा नहीं सकिया। तो रोंदे ने, बराग विच आउंदे हन, अखां चों हंझू डिगदे ने, ते गुरु कलगियां वाले पातशाह के चरणों च मन करके बेनतियां करते, गुरबाणी दियां तुकां पढ़दे, बार बार कह रहे हैं कि हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शन हारे, मान करो तुद ऊपरे, मेरे प्रीतम प्यारे। फिर कहते ने हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। इंज गुरबाणी दियां पंक्तियां पढ़ रहे ने ते बेनतियां कर रहे हैं कि जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे, दया करो किश मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे, जियड़ा अगन बराबर तपै, भीतर बगै काती, प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। इंज गुरु सवारे नाल पंक्तियां पढ़दे, नाले सतगुरु महाराज के चरणों च बेनतियां करदे कि पातशाह मैनू बख्श लवो, बख्श लो। वधिया लिखारी सी। एक दिन अपना हल बाह रहा, खेतां दे विच बैठा, मन च विचार आई कि मना किन्ने महीने बतीत हो गए ने, गुरु कलगीधर पातशाह का ना कोई सुनेहा आया, ना मैं सतगुरु गुरु कलगियां वाले पातशाह दे कोल गया, ना मैं कोई सुनेहा भेजना कीता। क्यों ना एक गुरु पातशाह चिट्ठी लिखी जावे ताकि सतगुरु जी मेरे दर्द नूं पीड़ा नूं जान लैण, ते कोई इहो जिहा हीला वसीला होवे ताकि सतगुरु मैनू आवाज़ मार लैण, मैं आनंदपुर साहिब चलिया जावां। कहंदे ने उस समय ने एक दोहरा लिखिया, दोहरे दे बोल कि जब के प्रभु ते विछड़े, रिहो बिरखों को साथ। कहंदे जदों दा प्रभु नाल विछड़िया होया, जब के प्रभु ते विछड़े, रिहो कृष्ण को साथ, बिखन संग हम किए, रिहो जाट को जाट।
कि बिरखन का अर्थ है बलद कि बलदां की संगत की गुरु नूं छड्ड के ते जट दा जट ही रह गया, खेतीबाड़ी करता रहा, गुरु की असीस नहीं लै सकिया, गुरु का प्यार नहीं लै सकिया। हुण जदों गुरु कलगियां वाले पातशाह तक पत्रिका पहुँचाई, तार पहुँचाई, तो कलगीधर पातशाह महाराज दीवान सजे ने, सजे हुए दीवाना विच पातशाह जी ने जो पत्रिका पहुँची है, पत्रिका सतगुर दे सेवक ने सिख ने पढ़ी, कहन लगे सतगुरु आप जी दे सेवक भाई सैना सिंह जी ने ये पत्रिका भेजी है, तो पातशाह ने खोल के पढ़। जो सिख ने पढ़े वो दोहरा पढ़िया, तो कलगीधर पातशाह महाराज इन्ने प्रसन्न हुए, खुश हो गए। दशमेश पिता महाराज ने एक पत्रिका होर लिखी, पत्रिका लिखी तो कहन लगे उस पत्रिका विच लिखिया हुक्मनामा सतगुर ने भेजिया कि भाई सैना सिंह जी सानू सब कुछ पता है कि तुहाडा कोई कसूर नहीं है, तुसी कोई गलती नहीं कीती है, तुसी तां चेतो मसंद उत्ते विश्वास किया ते चेतो मसंद ने गुरु घर की जिहड़ी माया सी वो जमा नहीं कराना कीती, ते गुरु तुसी साडे कोल आनंदपुर साहिब की धरती ते आवो ते असीं जिवें पहलां तुसीं सेवा करदे सन उस तरीके नाल सेवा करना करो। जदों गुरु पातशाह का वो हुक्मनामा भाई सैना सिंह दे कोल पहुँचिया, तो भाई सैना सिंह ने जो हुक्मनामा पढ़िया ना, गद गद हो गए। उस समय गुरु सवेरे तैयारी कर ली, अपने नगरों चले हैं, आनंदपुर साहिब की धरती ते पहुँचे। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की हजूरी में जदों आए ना, सतगुर के दीवान सज्जे ने दूरों सतगुरां दे दर्शन दारे कीते, अपने आप की सोझी नहीं रही, क्योंकि विछोड़ा पिया होया सी, पहला दुखी सी, गुरु नाल विछड़िया, दुखी सी मन करके कि मेरा गुरु नाल विछोड़ा पै गया। अज जदों गुरु नाल मिलाप होया, गुरु पातशाह दे दीदार कीते, ते गद गद हो गया, अपनी सोझी नहीं रही अपने शरीर की। तो उस समय सतगुरु कलगियां वाले पातशाह के चरणों च जाके अपना शीश झुकाया, चरणों में अपना शीश रखिया, नेत्रां विचों हंझू डेग रहा, तो उन्हां हंझूआं दे नाल गुरु कलगियां वाले पातशाह के चरण धो दिते। ते दशमेश पिता महाराज ने मोढियां तो पकड़िया, पकड़ के सतगुरु पातशाह जी ने अपनी गल बकड़ी विच लै लिया, कहन लगे भाई सैना सिंह जी तेरी सेवा साडे दर ते प्रवान है, तेरी सेवा प्रवान है। ते गुरु सवारे गुरु तो इंज प्रेम करता है, जो सिख का विछोड़ा गुरु नाल पै जांदा ते सिख उदों दुखी हुंदा है। जो सिख गुरु की शरण विच रह के गुरु गुरु जपदा, गुरु के भै विच रह के अपने जीवन नूं बतीत करदा है, तो फिर उस सिख नूं दुख जिहड़ा है, दुख तो आउंदा है, ते दुख वेले सिख घबराउंदा नहीं। जे दुख आ गया ना, तो दुख वेले सिख कहंदा कि परमात्मा हे मेरे गुरु साहिबान जी, ये तुहाडी रजा है, तुहाडी रजा है, तुहाडी रजा विच रह के मैं अपने जीवन का निर्वाह करना है, तो मालक किरपा करनी, मैं दुख वेले घबरावां ना, दुख वेले मैं डोलना ना करा। तो इस तरह प्रभु के प्यारे जिहड़े ने वो दुख सुख दे विच एक सां बिरती रखते हैं। धन गुरु अर्जन देव महाराज बचन करते हैं, कहते हे परमात्मा आग्या दुख सुख सब कीने, जिन्ने भी दुख हैं सुख हैं, कदे जीव नूं दुख आउंदे कि सुख आउंदे ने, कहते ये सारे परमात्मा ने अपनी आग्या विच कीते हैं, अपने हुक्म विच चला रहे हैं। अमृत नाम बिरला ही चीने, परमात्मा का नाम की है अमृत, मृत्यु तो रहत करन वाला, मौत का डर खत्म करन वाला। कहते जिहड़ा ये परमात्मा का नाम अमृत है, ये किसी बिरले ने ही चीने पछाणना कीते कि बिरले ने ही परमात्मा के नाम जपिया है। भाव कोई बिरला ही मनुख ऐसा है जिहड़ा सास गरास द्वारा परमात्मा का नाम जपदा है। गुरु की किरपा दे नाल सानू मनुखा दईयां प्राप्त होईयां ने। मनुखा दईयां विच आपां सुबह ते शाम
गुरु गुरु जपना करिए, बाणी नाल सांझ पाइए, फिर साडा गुरु सर जीवन सफला हो सकता है। नहीं तो ये मनुख आ जाता पशुओं को मिले, पंछियों को मिले आए। गुरु साहिबान ने क्यों आख्या गुरबाणी विच धरती मैं तेरी सिकदारी, मनुख नूं वडियाई क्यों देना कीती है? कारण की है? क्योंकि मनुख कोल एक शक्ति है जिन्हों आख्या दिमाग, मन, बुद्ध, जिहड़ी सानू सतगुरु ने अकल देना कीती है। तो वो जिहड़ी अकल है, वो जिहड़ी बुद्धि है, बुद्धि हालांकि पशु पंछियों विच भी है, पर इहो जी बुद्धि नहीं जिहड़ी बुद्धि मनुख नूं परमात्मा ने बख्शी है। सोचण ते समझण दी शक्ति ये परमात्मा ने ये मनुख नूं बख्शना कीती है। जो परमात्मा ने सानू इन्ना कुछ देना कीता है तो साडा फर्ज बनता है कि आपां परमात्मा का धन्नवाद करिए। गुरु साहिबान ने समय की वंड की है। समा सतगुरु ने मंगिया, जिथे सतगुरु कहते तो अपने दसां नोहां की किरत दसबंध करना सिखा, तो उत्थे समय विचों दसबंध करना है। 24 घंटिया के विचों घट्टो घट तो 2.5 घंटे गुरु के निमित्त करने ने। सुबह तो शाम तू उस मालक नूं चेते कर, जदों तू अपने कम्मां करन तो विहला हो गया तो उदों तू उस मालक नूं चेते कर, गुरु गुरु जप, गुरबाणी नाल सांझ पा, गुरबाणी नूं पढ़, गुरबाणी नूं विचार, फिर तेरा जीवन सफला होवेगा। पर सतगुरु कहंदे कोई बिरले ही हन जिन्हां ने कहंदे नाम रूपी अमृत चीनना कीता है, पर नाम रूपी अमृत का रस मानना कीता कोई बिरला ही है, सारे नहीं चक सकते हैं। ताकि कीमत कहन न जाई, जद कत ओही समावना। सतगुरु जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं, कहते भाई परमात्मा के नाम की जिहड़ी कीमत है वो कह के नहीं दसी जा सकती, ना परमात्मा की ना परमात्मा के नाम की कीमत कह के नहीं दसी जा सकती है। हाँ इन्ना जरूर दसिया जा सकता, जत कत ओही संभावना, जिथे किथे ओही संभावना, वो परमात्मा ही समाया होया, वो जलों विच भी है, थलों विच, सारिया थावां ते उस मालक का कण कण विच वासा है। तो वाहिगुरु के नाम की कीमत नहीं पाई जा सकती है। गुरबाणी ने इस गल का फैसला किया। सतगुरु कहते ने कंचन स्यों पाइया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। सोने चांदी दे नहीं परमात्मा नूं प्राप्त नहीं किया जा सकता। जे परमात्मा की प्रसन्नता लैनी है ना, तू सिखा अपने मन नूं देना कर, मन गुरु नूं अर्पण कर दे। जो मन अर्पण कर दिता तो मन अर्पण करना सारिया जिन्नियां भी तेरे कोल दातां ने वो सारिया अपने आप परमात्मा को पहुँच जानियां ने। सब तो वड्डी खेड़ मन की है। जिन्हें मन उत्ते कंट्रोल कर लिया उन्हें गुरु नूं प्राप्त कर लिया, गुरु दीयां खुशियां प्राप्त कर ली। इस करके सतगुरु जी कहते ने सोने चांदी दे राही तू परमात्मा दे नाम नूं प्राप्त नहीं कर सकता। जे नाम प्राप्त करना तू मन देना कर, तो मन मन दे के यही इहदा मुल है। ये तू परमात्मा का नाम जप मन करके जपना कर, तो उस मालक के नाम की कीमत नहीं कही जा सकती है। क्योंकि कीमत पाए न कहिया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। तो जिहड़े उस मालक की कीमत नहीं कही, जिहड़े उहदी सिफत करते हैं वो सिफत करके उस मालक विच ही समा जाते हैं। इस करके सतगुरु जी समझाते हैं कि जत कत उही समावण, जिथे किथे वो परमेश्वर ही समाया होया है, उदा ही वासा है। सोई भगत सोई वड दान दाता, सोई पूरन पुरख विधाता। अगले बंद विच पातशाह जी बख्शिश करते हैं, संसार दे विच बहुत सारे जीव ऐसे ने जिन्हां ने परमात्मा की इबादत की, बंदगी की, ते बंदगी करके दुनिया के लोगों ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ। ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਭਗਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਕੂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਲ ਪਰ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੰਡਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਲਵਰ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਾਲ ਸਹਾਈ ਸੋਈ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵਨਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਸਹਾਈ ਸੋਈ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਵਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਕਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਲ ਸਹਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਤ ਦੁਖ ਸੁਖ ਲਿਖ ਪਾਏ, ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਹੈ ਘਟ ਹੈ ਨਾ ਘਟਾਹੇ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਆਗਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਭ ਕੀਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਮੌਤ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਿਖ ਪਾਏ, ਬਚਪਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਸੀਬ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਆਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਭੋਗਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਆਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ, ਕੁਟੁੰਬ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਜੀਅ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖੀ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਬਸ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਏ ਅਤੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇ। ਉਹ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ। ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੇ ਆਏ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੈਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਿਲ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਘਟੈ ਨਾ ਘਟਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਾਹਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਤੇਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਘਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਘਟ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਉਨੇ ਭੋਗਣੇ ਆਪਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਵਰ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਆਪਾਂ ਭੋਗਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਘਟਦੇ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਸੋਈ ਹੋਏ ਜੇ ਕਰਤੇ ਭਾਵੈ, ਕਹਿ ਕੈ ਆਪ ਬੰਜਾਵਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਹੋਏ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਵੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਜੀ ਗਿਆ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਚਲਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ,
ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ, पर परमात्मा की रजा दे विच परमात्मा की चंगा ही करता परमात्मा, क्योंकि जिन्हों पैदा किया उन्हें एक दिन खत्म होना ही है, विछोड़ा तो एक दिन पैना ही है। अज नहीं तो कल हर एक ना मुकना है, क्योंकि अज आपां हाँ कल नूं आपां नहीं होवांगे, ये सच्चाई है। इस करके सतगुरु कहते जो कर तेनू भावे उही होवेगा, कह के आप वंजावना। कहते ने जे अपना कोई कहना कि मैं सब कुछ कर सकदा, मैं परमात्मा के भाणे नूं उलटा सकदा हाँ, मैं मौत नूं रोक सकदा हाँ, तो गुरु पातशाह कहते इस तरह कह के अपने आप नूं खुआर करन वाली कर लै। कहते एक तो प्रभु के भाणे तो उल्ट कर्म होवेगा, दूजी गल ये है कि तू खज्जल तैनूं सफलता प्राप्त नहीं होवेगी, तू खुआर ही होवेगा। इस करके तू इंज ना आख, तू आख के परमात्मा तेरी रजा है, दुख सुख तेरी आज्ञा प्यारे, तेरी रजा है, तेरा भाणा है, बस तेरे भाणे नूं असीं मिठा करके मनना, ये सानू ताकत बख्शना कर, बल बख्शना कर। ते जिन्हां ने गुरु सवारी इस तरीके नाल प्रभु की रजा नूं मिठा करके मन लिया, फिर उन्हां उत्ते मालिक की बख्शिश होंदी है। उही मन सकते हैं जिन्हां ने शब्द की टेक लैना की। शब्द ही साडे मन नूं बलवान कर सकता है। जो मन बलवान हो गया ना, फिर भाई दयाले जी वांग उबलते देगे विच उबाल दिता जाए, शरीर आलू वांग उबल जाए, पर वो डोलते नहीं गुरु सवारे। भाई सती दास जी, भाई मती दास जी के भराता जी, जिन्होंने रूम विच लपेट के शहीद किया गया, पर भाई मती दास जी, भाई सती दास जी डोले नहीं, रजा विच रहे, कहन लगे हे गुरु साहिबान जी तुहाडी रजा है, बस मैनू ये अग डरा ना सके, शरीर मेरा बेशक सड़ जाए, स्वाह हो जाए, पर सतगुरु एक कृपा करनी, जिहड़ी ये अग है ना, अग नूं देख के मैं डोल ना जावां, मेरे उत्ते ये बख्शिश करनी, बस मैनू अपनी रजा विच रखना, भाणे नूं मिठा करके मान लवां, मेरे उत्ते मालक जी ये बख्शिश करनी। तो गुरु ने फिर कीती भी है गल की है कि अग शरीर सापां घर विच कोई प्रसादा पानी तैयार करते होइए, किसी गर्म तवे नूं जां होर बर्तन नूं साडा हत्थ लग जाए तो साडा हाथ सड़ जाता है। कि मती दास, सती दास, भाई दयाला जी, इन्हां नूं अग जिहड़ी डरा नहीं सकी, इन्हां दे पीड़ा नहीं होई। तो असल विच गुरु सवारे साडा संबंध बन गया शरीरां दे नाल, आपां शरीरां नाल जुड़े हुए हाँ। वो जिहड़े मती दास, सती जां जिन्ने भी शहीद सिंह होए ने, जिन्हां ने शांत चित्त होकर शहीदियाँ देना कीतियां ने, उन्होंने अपने शरीर नाल मोह नहीं किया, उन्होंने केवल तो केवल परिपूर्ण परमात्मा दे नाल ही मोह रखिया कि परमात्मा सानू इनू पंकज मोह पगनी चल हम देखा तै डूबियले, सानू इस मोह दियां तंदां विचों बाहर कढ। तो उन्होंने फिर परिपूर्ण परमात्मा ने बाहर कढ़िया। तो गुरु सवारिओ शरीर का भावें टुकड़े टुकड़े हो गए, शरीर सड़ के सुआह हो गया, पर वो जिहड़ी अग सी उन्होंने डरा नहीं सकी और डोल चित रहे हैं। इस करके पातशाह जी इत्थे वचन करते हैं, कहते जो करते न करना कोई होवेगा, जो करते नूं भावेगा। कहते कह के आप वंजावना, ये कह के ना कोशिश कर अपने आप नूं खुआर ना करना कर कि मैं आ कर दूँगा, मैं आ कर, तू कुछ नहीं कर सकता है। कहते करन वाला सब कुछ परमात्मा है। जे इस तरह तू परमात्मा के भाणे तो उल्ट कर्म करेगा, कहते फिर अपने आप नूं खुआर करेगा। अंध कूप ते सेई काटे, जन्म जन्म के टूटे गांडे। गुरु पातशाह जी बख्शिश कर, अंधकूप जिथे घुप हनेरा ही हनेरा है। कूप कहते ने खूह, हनेरे जिथे बिल्कुल चानण का मुनारा नहीं,
उस हनेरे रूपी खूह दे विच जीव विकारां रूपी खूह विच जीव डुब रहा है, गोते खा रहा है। कहते गुरु ने किरपा की, उन्हां जी जिन्हां ने गुरु पातशाह के चरणों च फरियाद की, बेनती की, उन्हां दी बांह पकड़ के सतगुरु ने उन्होंने बाहर कढ़ दिता। वो कढ़े गए जन्म जन्म के टूटे गांढे, जिहड़े जन्म जन्मांतरां दे गुरु नाल विछोड़े दियां टुटियां होए सन। जीवन गुरु नाल टुटी हुई सी, विथ पई हुई सी, ते पातशाह ने प्रेम की गंढ दे के ना अपने नाल गन्ना कीता। ऐसी प्रेम की गंढ देना कीती कि वो दुआरा गुरु नाल मिल गए, दुआरा परमेश्वर नाल मिल गए। फिर वो जिहड़े एक बारी मिल जाते हैं फिर वो विछड़ते नहीं हैं, तो सतगुरु प्रेम रूपी गंढा दे के अपने नाल अपने प्यार नूं मेल लैंदे हन। किरपा धार रखे कर अपने, मिल साधु गोबिंद ध्यावना। कहते ने सतगुरु जी बख्शिश करते हैं कि किरपा धार रखे कर अपने, परमेश्वर ने किरपा करके रहमत करके अपने बना के अपने नाल रखना कीते हैं, अपने नाल जोड़ लिया परमेश्वर ने। जिन्होंने जोड़िया, जिन्हों उत्ते मालिक की किरपा होगी, रहमत होगी, उन्होंने अपने बना के रखिया। तो वह फिर की करते हैं, मिल साधु गोबिंद ध्यावना। वो रब दे प्यारे साधु संतां नाल गुरमुखां की संगत करके, गुरु की संगत करके गोबिंद परमेश्वर नूं ध्याउंदे हन, ते परमेश्वर का ही हर समय सिमरन करते हैं। तेरी कीमत कहण न जाई, अचरज रूप वड्डी वडियाई। हे परमात्मा, तेरे नाम की ते तेरी जिहड़ी कीमत है ये कहण ना जाई, कह के दसी नहीं जा सकती। बड़े बड़े तेरी सिफत सलाह कर रहे ने, जिन्हां ने लंबियां लंबियां समाधियां ला के तेनों आराधना कीता। जेकर वो सोचे कि असी परमात्मा दे ते परमात्मा दे नाम की कीमत पा सकते हैं, तो कीमत नहीं पाई जा सकती। ना गुणों का कथन किया जा, गुण जिहड़ा गुण कथन करता ना, जो परमात्मा की सिफत सलाह करता, वडियाई करता, तो गुण गैन करके वो उस मालक दे विच ये भेद हो जाता, लीन हो जाता। फिर उन्होंने अपने आप की सोझी नहीं रहिंदी है। तो परमात्मा बहुत आपां किवें दस सकते हैं? परमात्मा बेअंत है, बेअंत का अंत नहीं हुंदा। जे बेअंत का आपां अंत पा लीए फिर वो बेअंत नहीं हो सकता। परमात्मा की कीमत तो दूर की गल है कि जिहड़े परमात्मा के प्यारे रब्बी अवतार संसार विच आए ने, या गुरु साहिबान जी आए ने, आपां गुरु के गुणों की कीमत नहीं पा सकते। किन्ने गुण गुरु विच हैं, आपां ये गिणती नहीं कर सकते हैं कि गुरु नानक साहब महाराज ने किन्नियां दा भला कीता। ये नहीं गिणती कर सकते, बाकी तो दूर की गल है। जो किसी कवि को पूछिए तो कवि लिखता, कहते ने तारे तारे गिणे जात है, तेरे तारे ना गिनात है। कि हे गुरु नानक साहब महाराज आकाश दे तारे, साइंस जो विज्ञानिक युग है, हालांकि गिणने नामुमकिन हैं। कहते मान लिया जाए आकाश दे तारे तो हले गिणे जा सकते ने, पर जिन्होंने तुसां ने तारना किया, हे धन गुरु नानक देव महाराज जी, उन्होंने गिणती नहीं की जा सकती है। ताइयों भाई गुरदास जी ने कहता कि बाबे तारे चार चक, नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। चार चक, नौ खंड पृथ्वी है, चारे दिशावां दे विच नौ खंड पृथ्वी जी भ्रमण करके गुरु नानक साहब महाराज ने सारियां नूं तार दिता। इस करके ए परमात्मा तेरी कीमत कहण ना जाई, तेरी कीमत कह के दसी जा सकती है। अचरज रूप वड्डी वडे, तेरा जिहड़ा रूप है अचरज करने वाला, हैरान करने वाला है। तेरी वडियाई वड्डी है, भगत दान मंगै जन तेरा।
नानक बल बल जावना। हे परमात्मा, तेरे नाम की कीमत नहीं जकी जा सकती। तू अचज रूप है, तेरी वडियाई वड्डी है। तेरा भगत तेरे दर तो एक ही दात मंगदा, भगती दान। किरपा करो मालक जी, सानू अपनी प्रेमा भगती का दान देना करो। नानक जन तेरे दर तो, नानक जन तेरा, नानक जन तेरे दर तो यही दात मंगदा कि परमात्मा अपने दर तो सानू नाम की दात दवो, ताकि नाम जप के असी तेरे भगत बन सके, तेरे जन बन सकीए। तो सतगुरु कहते नानक बल बल जावना। ऐसे गुरु तो, ऐसे परमेश्वर तो नानक सदीवी काल लई बल बल सदके जाता है, नानक कुरबान जाता है। तो ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश की है। सतगुरु की किरपा सदका जो मारू सोलहे बाणी की विचार चल रही सी, अज गुरु पातशाह की किरपा सदका